ट्रंप का ईरान को सख्त इंतबा हमले जारी रखने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरानी फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुँचा। अमेरिका मजीद अहदाफ को निशाना बना सकता है। मजीद कहा ईरान मुआहिदा करे वरना नुकसान उठाए। ईरानी तनसीबात बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का इंदिया। कहा कि हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक रोकने का फैसला न करो। इससे कबल यू टर्न लेते हुए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 20% फीस टैक्स खत्म करने का ऐलान किया था। ईरान अमेरिका बढ़ती कशीदगी से आलमी अमन को संगीन खतरात लाहिक। दुनिया भर में बेचैनी बढ़ गई। अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत। ईरानी जजीरों पर बैक वक्त हमले कशम और कैश धमाकों से गूंज उठे। पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मिसाइल पानी और बिजली की तनसीबात के करीब गिरा। मुतादिद कश्तियों को नुकसान पहुँचा। ईरान ने अमेरिकी फ़ौजी तनसीबात पर रॉकेट और मिसाइल बरसा दिए। कवैत में खतरे के सायरन बज उठे। धमाकों की आवाज़ें। कवैती हुकाम का फ़िज़ाई हमले नाकाम बनाने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि ऐसे काबिल अफसोस इक़दामात सऊदी अरब की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। इलाक़ाई अमन और सलामती को दाव पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का आज़म करता है। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए अपनी मुखलिस कोशिशें जारी रखेगा। पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इलाकाई सलामती का आज़म मजीद मजबूत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान की अंकारा में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की तुर्क वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। दो तरफा सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल। आला सतह की मुलाकातों में दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के सरबराह को तुर्किया के आला फौजी एजाज से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के लिए फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज और जमातुल अहरार का गठजोड़ सामने आ गया। हमले में मुलविस सहूलतकारों का नेटवर्क बेनकाब। हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर गिरफ्तार। मनसूबाबंदी में नूर वली, शेर अली, सईद शाह और दीगर मुलविस थे। कारी बशीर के मोबाइल से हमले की तैयारी की वीडियोज़ भी मिल गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध और एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लार्क की मीडिया से गुफ्तगू। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा कि सिंध रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान एक बात जोड़कर रिहायशी था। 20 बरस अफगानिस्तान में रहा। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अस्करी तरबियत दी गई। दहशतगर्द ग्रोह बलोचिस्तान के रास्ते कराची पहुंचा। हब सिटी से गाड़ी के जरिए चमड़ा चौरंगी तक आए। दहशतगर्द जानान ने खुद को धमाके से उड़ाया। फिर 3 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। खुद कुछ बमबार जानान अफगान बाशिंदा था। दहशतगर्दों की रवानगी से कबल वीडियो भी बनाई गई। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगानिस्तान से हिदायत दे रहे थे। अब किसी अफगान बाशिंदे को बगैर वीज़े पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं। IG सिंध जावेद आलमोझो ने कहा कि तकरीबन 75 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। कुछ मुकाबले में जहां हासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन शाहबाद में मजीद 6 दहशतगर्द हलाक। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 85 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाहबाद और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग। एक रेंजर, एहलकार और ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल शहीद। रावलाकोट में कालादम कमेटी के कारिंदों की फायरिंग से रेंजर्स का एक एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। कालादम कमेटी के कारिंदों की मतियाल मेरा में बस टर्मिनल रावलाकोट के करीब शहरी आबादी पर भी फायरिंग। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया।
बैठक में क्लियर ऑपरेशन के दौरान कलअदम कमेटी के मुलजिमों की फायरिंग से मीरपुर ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल आकिब शहीद हो गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन व अमान को तबाह करने और अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी घेरा तंग। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इंतशारी अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। इंतशारी कमेटी की साबिका मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, रहलकारों पर हमलों से मुतालिक मुकदमात दोबारा फाल। असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस पर हमले में मुलविस सरगना मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मस्जिदों में, चौकों में, स्कूलों में बम फाड़ते हैं, और भाई मैं उनसे बात करने को तैयार नहीं, मैं किसी दहशतगर्द को अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं। ये फौज मेरे माथे का झूमर है, इसका एक एक जवान, इसका सिपा सलार, इसका एक एक अफसर जो मेरी हिफाजत पर इस मुल्क की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देता है। जरा होश संभाल के बात करो। शहदा की कुर्बानियाँ सियासत से बालातर, कौम का मुश्तरका असासा इंतशार नहीं, अमन, तरक्की और यकजहती की ज़रूरत है। वफाकी वज़रा ने मौलाना फजलुर रहमान के वतन के सपूतों के खिलाफ बयान को कुर्बानियों की तौहीन करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्फाज का इंतखाब जिम्मेदारी मांगता है। फौजी जवानों की कुर्बानी को तनख्वाह से छोड़ना शहदा और उनके अहल खाना की दिल आज़ारी है। शहादत के पीछे फ़र्ज, नज़रिया, अक़ीदत और वतन से मोहब्बत होती है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का शहदा को खराज अक़ीदत, कहा कि शहादत का मुकाम दुनियावी मुफादात से बालातर है। एहसन इकबाल ने कहा मौलाना फजलुर रहमान का बयान अखलाक के तकाज़ों के मुताबिक है, ना ही इस्लामी तालीमात से हम आहंग है। इख्तलाफ हर शख्स का हक है, मगर अल्फाज का चुनाव और एहतराम ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, फौज हमारे माथे का झूमर है। सिंध के सीनियर वजीर शरील इनाम अमन ने कहा कि शहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है, कुर्बानियों का एहतराम कौमी जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ IPP की पंजाब असम्बली में करारदाद पेश। पाक फौज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। करारदाद में कहा गया, कौमी सलामती के इदारे को सियासी तनकीद का निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात कौमी मफादात के मुनाफी हैं। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बयानिया दुश्मन क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। कौमी इदारों के वक़ार को मजरूह करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर इजलास। मुल्की मईशत को डिजिटल अदायगियों पर मबनी कैशलेस मईशत पर तब्दील करने की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की होगी, शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल अदायगियों के लिए QR कोड इस्तेमाल करने की हिदायत। फ़ाल मर्चेंट्स की तादाद 1 साल के दौरान 300% इजाफा करने पर मुआशी टीम को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बांग्लादेश के वज़ीर बराए अमूर ख़वातीन और सोशल वेलफेयर ज़ाहिद हुसैन की मुलाकात। पाक बांग्लादेशी वज़रा का तिजारत, तालीम, समाजी बहबूद और अवामी राबतों के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बाहमी दिलचस्पी के वसी बुनियाद शोबों में फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इरादा। लाहौर, गुजरात, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, तेज़ हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। हब्स का जोर टूट गया। कसूर, कोट राधा किशन, ननकाना साहब, मरीद के लाला मूसा में भी बादल खूब बरसे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची और थरपारकर में बूंदाबांदी का इम्कान।